अलादीन और समझदार जिन्न। बहुत समय पहले एक दूर देश में अलादीन नाम का एक युवक रेगिस्तान में भटक रहा था। वह थका हुआ और निराश था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसकी जेब खाली थी। एक दिन उसे रेत में दबी एक पुरानी धूल भरी चिराग मिली। जिज्ञासा से उसने उसकी धूल साफ कर दी। अचानक धुएं का गुब्बार उठा और एक विशाल छिन्न प्रकट हुआ, ऊंचा, प्रभावशाली और आश्चर्यजनक रूप से आराम से। जिन्न। आखिरकार, क्या तुम्हें पता है कि सदियों तक एक चिराग में बंद रहना कितना बोरिंग होता है? न कोई बातचीत, न ताजी हवा, और सबसे बुरा, कोई चाय नहीं। अलादीन आश्चर्य से पलक झपकाने लगा। अलादीन, तुम सच में जिन्न हो? जिन्न: नहीं, मैं रेगिस्तान में घूमने वाला गाइड हूँ। अरे हाँ, मैं जिन्न ही हूँ, और तुम्हें और 3 इच्छाएं बन मिलेंगी। सोच समझ कर चुनो। अलादीन की आंखें खुशी से चमक उठीं। अलादीन: मैं अमीर बनना चाहता हूँ। सोना और कीमती जवाहरात चारों ओर ढेर हो गए। कुछ ही सेकंड में सोने का वजन इतना बढ़ गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। अलादीन संघर्ष करते हुए: शायद ये बहुत ज्यादा सोना हो गया। जिन्न हंस पड़ा। जिन्न: यही होता है जब बिना सोचे समझे दौलत के पीछे भागते हो। अगली इच्छा? अलादीन कुछ देर सोचने लगा। अलादीन: मैं एक शक्तिशाली राजा बनना चाहता हूँ। वह राजसी पोशाक में सजा, लेकिन अचानक उसके चारों ओर सलाहकार बहस करने लगे, योद्धा युद्ध की मांग करने लगे और जनता अपनी समस्याएं बताने लगी। उसका सिर घूमने लगा। अलादीन: रुको, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। जिन्न मुस्कुराया। जिन्न: सिर्फ सिंहासन पर बैठने से कोई शक्तिशाली नहीं बनता। जिम्मेदारी संभालनी भी आती होनी चाहिए। इतना आसान नहीं है ना? अलादीन ने गहरी सांस ली। उसने 2 इच्छाएं बर्बाद कर दी थीं। अब उसके पास आखिरी मौका था। उसने कुछ सोचा और कहा, अलादीन, मेरी आखिरी इच्छा है बुद्धिमानी, ताकि मैं हमेशा सही फैसले ले सकूं। जिन्न ने उंगलियां चटकाईं। कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर से अलादीन खुद को अलग महसूस करने लगा। जिन्न: अब ये असली इच्छा थी। बुद्धिमानी से तुम्हें सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद इसे कमाना सीख जाओगे। तुम्हें ताकत नहीं चाहिए होगी। तुम सही तरीके से नेतृत्व करोगे, और तुम्हें जादू की जरूरत नहीं होगी। तुम खुद अपनी किस्मत बनाओगे। अलादीन मुस्कुराया। उसे अब सच्चाई समझ आ गई थी।